8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये एक विशेष घटना के संदर्भ में मनाते हैं। सन 1900 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1500 महिलाओं ने नारियों को पुरुषों के समान अधिकार समाज में मिले, इसके लिए आंदोलन किया था। उस आंदोलन की स्मृति में मनाते हैं। भारत में कुछ महिलाएं इसको 10 मार्च को मनाती हैं। तो ये सावित्री बाई फुले महिला शिक्षिका थीं। इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था नारियों के अधिकार के लिए। तो उनकी उस स्मृति में भी ये 10 मार्च को भी मनाया जाता है। अब नारी के संबंध में अब तो कोई ऐसी बात रह नहीं गई। भारतीय समाज में तो नारी को प्राथमिकता हर जगह दी गई है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। क्योंकि नारी की पूजा होने का मतलब ये है प्रतीकात्मक पूजा नहीं। नारी भी इस योग्य हो कि लोग उसे पूजनीय माने और फिर लोग उसको महत्व दें। तो नारी में सृजन की क्षमता है। नारी सृजन शक्ति लेकर के पैदा हुई है। उसमें सृजन की एक सहज प्रवृत्ति होती है, अपने गर्भ में बच्चा बनाने से लेकर के और रसोई में भोजन बनाने तक और कुछ न कुछ बनाते रहने में ये उसकी रुचि होती है। तो सृजनशील उसका गुण है, ये ईश्वरीय गुण है। लोग कहते हैं कि नारी नारायणी है, तो वो इस मामले में है। नारायण ने सृष्टि रची है तो नारायणी के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि वो बना सकती है। और अभी जो होली पर्व आने वाला है वो भी नारी के इसी सृजन शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनता है। उसमें प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसकी साधना देखिए कि हिरण्यकश्यप के महल में रह करके उसने ऐसी साधना की, प्रहलाद जैसा संस्कारी बालक पैदा कर दिया। तो ये नारी की अपनी क्षमता है, जगह जगह मिलता है। शिवाजी के पिताजी तो नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन जीजाबाई ने अपने बेटे को कुछ बनाना है करके तो छत्रपति शिवाजी बना ही दिया। तो ये भारत के इसमें ये भरा पड़ा है। बीच में एक ऐसा समय आया था जब नारी को हीन मानने लगे थे और वो भी अब समाप्त हो गया। अब तो नारी को हर जगह मौका मिल रहा है। उसने अपनी योग्यता सिद्ध की है। वो ट्रेन भी चला रही है, वो हवाई जहाज़ भी चला रही है, वो फाइटर प्लेन भी चला रही है, वो मिलिट्री में बराबरी से काम भी कर रही है, कमांडोज में भी नारी प्रवेश कर रही है। तो आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी ने छोड़ दिया। लेकिन इन सब बातों के बाद जो समाज की आवश्यकता को देखते हुए करते हैं, उसके अलावा नारी की जो नारायणी शक्ति है, जो सृजन की शक्ति है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये आवश्यकता पड़े तो कुछ भी करे, लेकिन उसका मुख्य काम है सृजन। और सृजन में सबसे बड़ा काम है नई पीढ़ी का सृजन। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि नई पीढ़ी के बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे रहे। उससे कितनी समस्याएं खड़ी हो रही सबको पता है। तो नई पीढ़ी को संस्कार दिया जाए, ये इस नारी से अच्छा और कोई काम नहीं कर सकता। और ये इतना बड़ा काम है कि जिसके मुकाबले और किसी काम को रखा भी नहीं जा सकता। सारी मानवता का भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो नारी की इस नारायणी शक्ति को जागृत भी किया जाए और उसको उसके लिए अवसर भी दिया जाए। पुरुष के दिखावे में हम पुरुष जैसे सब काम करते हैं, ये ठीक है, करने में सक्षम तो होना चाहिए, पहले भी थी। जरूरत पड़ी तो उसने युद्ध भी किए हैं और वो भी किया, सब किया है। लेकिन जो मुख्य काम उसका वो है, वो एक बच्चे पैदा करना ही नहीं है, परिवार में एक ऐसा वातावरण बनाना जिसे स्वर्ग कहते हैं, वो भी नारी ही कर सकती है। जो ऐसी स्थितियाँ हुई हैं, ये सहज प्रवृत्ति होती है, नारी के अंतर्गत है। तो ऐसे देश विदेश में भी अगर उदाहरण देखे जाएं तो वो विशेष रूप से नारी में, हजार पाश्चात्य सभ्यता में नारी को वो बना दिया गया है प्रदर्शन की वस्तु, लेकिन फिर भी नारी के गुण वहाँ भी देखने को मिलते हैं।
तो नारी दिवस पर निवेदन सबसे यही है कि नारी की उस सृजन शक्ति को अपने प्रभाव से एक सुरम्य वातावरण बना देने की शक्ति को पहचाना जाए, मान्यता दी जाए और उसको हर क्षेत्र में प्रयुक्त होने दिया जाए। ऐसी स्थिति बनाई जाए तो नारी दिवस पर समारोह करने की अपेक्षा नारी के अंदर उन दिव्य क्षमताओं के जागरण और उनके सही उपयोग के का वातावरण बने, उसकी परिस्थितियाँ बने, ऐसे प्रयास किए जाएं तो राष्ट्र का, पूरी मनुष्यता का, पूरे विश्व का बहुत हित साधन होगा। ओम शांति।